आज मैं आप लोगों को टेंस बताने वाली हूँ। टेंस जो है वो हमारे ग्रामर से रिलेटेड, हमारे स्पोकन से रिलेटेड, ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर होता है हमारे स्पोकन में। इंग्लिश के लिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होती है वो हमारी होती है टेंस। टेंस मीन्स क्या होता है? काल। और काल हम लोग किसको बोलते हैं? तो अपने हिंदी भाषा में हम लोग समय को काल बोलते हैं। मतलब जो हमारा टाइम हो रहा है, जो हमारा टाइम चल रहा होता है, जो हमारा टाइम बीत चुका होता है और जो हमारा टाइम फ्यूचर में आने वाला होता है, वो सारे टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इन इंग्लिश वी कॉल टेंस। मीन्स काल अथवा समय। ठीक है, तो टेंस को हम लोग समय के हिसाब से 3 पार्ट में बांटते हैं। ठीक है, पहला पार्ट होता है हमारा जो प्रेजेंट में चल रहा होता है, जो हमारा अभी अभी फिलहाल हो रहा होता है, वो हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस। मतलब जो समय चल रहा होता है वो हमारा हो गया प्रेजेंट टेंस। और जो टेंस हमारा बीत चुका होता है वो हो जाता है पास्ट। हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग प्रेजेंट में ये काम कर रहे हैं। ऐसे लैंग्वेज में मोस्टली हम लोग जो है टॉक करते हैं एक दूसरे से, तो क्या बोलते हैं कि अभी हमारा जो है ये प्रेजेंट में काम चल रहा है। अच्छा, वो जो था वो पास्ट में था। मतलब पास्ट मतलब हुआ कि जो बीत चुका होता है, वो सारी घटनाओं को, वो सारी बातों को हम लोग किस में रखते हैं? तो पास्ट में रखते हैं। जो बातें हो चुकी होती है, जो खत्म हो चुकी होती है, वो हो गया हमारा पास्ट। ठीक है, अभी अभी की बात है ना, थोड़ी देर पहले मैं जो काम कर रही थी वो हमारा पास्ट हो गया। और अभी जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आप लोगों को टेंस बता रही हूँ, ये हो गया हमारा प्रेजेंट में। और आगे जो मैं आपको वीडियो में कुछ बताऊंगी वो हो गया हमारा फ्यूचर। 1 घंटे बाद मैं आपको कुछ बोलूंगी वो हो गया फ्यूचर। थोड़ी देर बाद कुछ बोलूंगी वो फ्यूचर। और जो हमारा अभी चल रहा है वो क्या हो गया? हमारा प्रेजेंट। ठीक है, तो क्या हो गया कि थोड़ी देर पहले मैंने टेंस लिख दिया था, वो पास्ट। अभी मैं आप लोगों को टेंस के बारे में बता रही हूँ, वो हो गया प्रेजेंट। और थोड़ी देर के बाद वीडियो ऑफ कर दूंगी, वो हो जाएगा इन फ्यूचर। ठीक है, मतलब जब एंड होगी तो फिर ऑफ कर दूंगी तो वो फ्यूचर हो जाएगा। तो ऐसे समझिए कि जो चल रहा है वो हमारा प्रेजेंट हो गया। तो अभी मैं आपको सबसे पहले द पार्ट ऑफ द टेंस, द फर्स्ट पार्ट ऑफ टेंस इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सबसे पहला प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट टेंस। सेकेंड वन पास्ट, पास्ट टेंस। एंड थर्ड फ्यूचर टेंस। ठीक है, द मोस्टली वी नो द 3 पार्ट ऑफ टेंस। फर्स्ट वन प्रेजेंट टेंस, सेकेंड पास्ट टेंस एंड थर्ड इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो अब मैं आपको सबसे पहले जो बताऊंगी वो प्रेजेंट टेंस के बारे में बताऊंगी कि प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट होते हैं और क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग प्रेजेंट टेंस को देखते हैं। तो ये हमारा पहला क्या हो गया? प्रेजेंट। इसको हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया प्रेजेंट टेंस। मतलब क्या हो गया? वर्तमान काल। मतलब जो फिलहाल में हो रहा है वो क्या हो गया? हमारा
प्रेजेंट टेंस। अब आगे हम लोग जो है अगर कहीं भी यूज करेंगे बोलने में, स्पोकन में, कि हम लोग टेंस का यूज कैसे करेंगे, तो उसके लिए जो है टेंस के 3 टाइप्स होते हैं एंड उस टाइप्स में से प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं। मतलब एक टेंस के 3 टाइप्स हो गए और 3 टाइप्स के 4 टाइप्स हो गए। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 12 हो गए। तो उस 12 में से मैं अभी सबसे पहले आप लोगों को प्रेजेंट टेंस के बारे में बताऊंगी कि प्रेजेंट टेंस के क्या क्या होते हैं। प्रेजेंट टेंस समझ गए अच्छे से कि जो काम हमारा फिलहाल चल रहा होता है वो हमारा प्रेजेंट टेंस हो गया। ठीक है, चलिए तो पहला देखते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए, इसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट को कॉन्टिन्यूअस टेंस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पहला तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। दूसरा हो गया प्रेजेंट इम्परफेक्ट, ठीक है। तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो तीसरा देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट एंड लास्ट वन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो these 4 types are present tense. Tense are 3 types: present tense, past tense, future tense. And present tense are 4 types: present indefinite, present continuous, present perfect, present perfect continuous tense. अब मैं एक एक करके आपको बताऊंगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये जो हमारा सेंटेंसेस है वो कौन से टेंस का है, ठीक है। और उस टेंस को हम लोग जो है कैसे यूज करेंगे, उसको हम लोग सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, उसका क्या रूल्स होता है, उसको कैसे हम लोग जो है अगर हम कहीं पे भी इंग्लिश स्पोकन के लिए उसको यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसके रूल्स देख लेते हैं, स्ट्रक्चर वगैरह देख लेते हैं, पहचानेंगे कैसे जो ये कौन से टेंस का है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में हम लोग सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखते हैं, ठीक है। आप लोगों ने इसको लिख लिया सही से? तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट जो है यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का पहला ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि उसको पहचानेंगे कैसे, कि क्या है। कोई भी वाक्य रहेगा, कोई भी सेंटेंस रहेगा, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा जो है वो किस टेंस से रिलेटेड है, हमारा कौन सा टेंस है। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं कि पहचान का नियम। पहचान का नियम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए देखते हैं कि जिस
मतलब क्या कि पहचानेंगे कैसे उसको, तो उसका रूल है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, रहे, ता है, ती है, ते है, रहे, वह वाक्य क्या हो जाएगा हमारा? प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस का हो जाएगा। देखिए, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, वह गाता है, राम एक चोर है। सोनी पागल है। ठीक है, तो इस टाइप का जो वाक्य रहेगा, देखिए, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, तो इसमें लास्ट में है ता हूँ, वह गाता है, ता है ये दोनों में ता है, राम एक चोर है, इसमें है ता है, ती है, नहीं है। सोनी पागल है, इसमें है ता है, ती है, नहीं है। तो ये टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं हुआ, और ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग पहचानेंगे कि अगर वाक्य के लास्ट में ता है, ती है, ते है, रहे, तो वो वाक्य हमारा क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो जाएगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो जाएगा तो उसको हम बनाएंगे कैसे? तो इसके बनाने के दो रूल्स हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सारे स्टूडेंट के लिए, क्योंकि मैं देखती हूँ मोस्टली जो मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ ट्यूशन क्लास में, तो उसको मैं देखती हूँ कि सारे बच्चे जो है वो सारे टेंस बना लेते हैं, सारे टेंस समझ लेते हैं, लेकिन उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। वो बनाने के बाद भी भूल जाते हैं, अटक जाते हैं, ये गलत बना लेते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप लोगों को के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी टेंस के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझिए। बाकी कोई नहीं है दिक्कत, अगर अच्छे से समझेंगे तो समझ जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, इसको ऐसे ये जो लगाना पड़ता है तो थोड़ा हो जाता है मुश्किल। तो थोड़ा अच्छे से समझेंगे तो समझ जाएंगे और आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग सबसे पहले कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कि अगर हमारा वाक्य रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का तो उसको हम बनाएंगे कैसे। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब जो बनाने की विधि होती है कि हम लोग जो है वाक्य को कैसे पुट करेंगे, कैसे रखेंगे, तो उसके लिए हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कि स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस S/ES प्लस ऑब्जेक्ट, और पहला, और दूसरा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा दूसरा। अब देखिए, अब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि ये S या ES क्या हो गया, और ये इसमें तो नहीं है, तो फिर ये एक ही जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दो तरह के वाक्य कैसे बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बन सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग जो है सबसे पहले हम लोग याद करेंगे एक चीज कि मैं बताई थी, और फिर से यहाँ पे लिख देती हूँ, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल, ये हमेशा मैं आप लोगों को बताते रहती हूँ। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या आता है? आई आता है। फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में क्या आता है? बी आता है। सेकंड पर्सन में क्या आता है? यू आता है। सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर में भी यू आता है, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर में भी यू आता है।
थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट, राम, नाम एंड सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इसे समझेंगे आप लोग? लिख देती हूँ यहाँ पे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, मतलब क्या? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर में वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर में यू, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर में यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आएगा ही, सी, इट, राम, नाम और SCN सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड प्लूरल में क्या आ जाएगा? दे आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो हो गया हमारा, ये जितने भी है आई, बी, यू, दे एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसके साथ हम लोग एस या ES का यूज नहीं करते हैं। क्या समझ आया? कि हम लोग जो है वो आई, वी, यू, दे और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग एस या ES का यूज नहीं करते हैं। बाकी ही, सी, इट, राम, नाम, श्याम जितना है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन, उसके साथ हम लोग एस या ES का यूज करते हैं। ठीक है, और आई, वी, यू, ही प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग एस या ES का यूज नहीं करते हैं। कैसे नहीं करते हैं? तो उसके वर्ब के साथ हम लोग यूज नहीं करते हैं। अगर उसमें कोई मेन वर्ब रहेगा तो उसके साथ हम लोग एस या ES का यूज नहीं करेंगे। किसके साथ नहीं करेंगे? तो आई, वी, यू, बाय बाय, दे, इसके साथ हम लोग जो है वो वर्ब के साथ एस या ES का यूज नहीं करेंगे। बाकी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के जितने भी होते हैं और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग वर्ब के साथ एस या ES का यूज करेंगे। ये हमेशा याद रखना है हमें। ठीक है, ये क्या याद रखना है कि हमें जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमें वर्ब के साथ एस या ES का यूज करना है और आई, वी, यू, दे प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ वर्ब में एस या ES का यूज नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। इसको मिटा दें, अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले राम पढ़ता है। राम क्या बताई थी मैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में हमेशा एस या ES का यूज करना है। तो वर्ब क्या है यहाँ पे? पढ़ना। पढ़ना का क्या होता है? रीड। इसके साथ क्या लगा देना? एस। वह गाती है। वह गाती है मतलब लड़की है। गाता है लड़का है, गाती है लड़की है। गाना का सिंग, उसके साथ क्या यूज कर देना? सिंग्स। वे लोग, वे लोग क्या हो गया? थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। वे लोग थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। वे लोग थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, हमेशा याद रखना है। वे लोग थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। इसके साथ हमें वर्ब में एस या ES का यूज नहीं करना है। गायें दूध देती है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। गायें, गाय रहता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। गाय प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हमें कभी भी वर्ब के साथ एस या ES का यूज नहीं करना है। क्या लिखेंगे? कॉ गिव मिल्क। ओ सॉरी, कॉ नहीं, कॉज। ठीक है, कॉज गिव मिल्क, हमें वर्ब के साथ एस या ES का यूज नहीं करना है। लड़के, लड़का रहता सिंगुलर काउंटेबल नाउन। लड़के हो गया
प्लूरल खेलते हैं प्ले। मैं जाती हूँ आई सिंगुलर काउंटेबल। आई हो गया फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। आई के साथ हमें वर्ब में कभी भी एस या एस का यूज नहीं करना है। हम लोग हंसते हैं फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर के साथ हमें कभी भी वर्ब के साथ एस या एस का यूज नहीं करना है। सीता खेलती है, सीता खेलती है, सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमें वर्ब में एस या एस का यूज करना है। और फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन के सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर और थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर के साथ हमें वर्ब में एस या एस का यूज नहीं करना है, एस या एस का यूज नहीं करना है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के याद करके खूब बढ़िया से ढंग से इसको पढ़ के आना है, याद करके आना है, ध्यान दे के आना है। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।